नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक घटना घटी है कुमार विश्वास के साथ। कुमार विश्वास का नाम भला कौन नहीं जानता था। कुमार विश्वास एक गाना गाए थे 2008 में, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। मात्र इस एक गाने ने इस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल के रख दिया। और इस व्यक्ति की जब ज़िंदगी बदल के रख दिया तो तमाम तरीके से ये फेमस होते चले गए। सिर्फ एक ही गाना लोगों की जुबान पे, बाकी गाने तो उन्होंने बहुत लिखे, कविताएं इन्होंने बहुत कहीं, लेकिन सभी कविताएं जनता के अंदर वो नहीं जा पाई, उनके हृदय को छाप नहीं छोड़ पाई। सिर्फ एक कविता ने जनमानस में पहुंच गई और उसी एक कविता ने इनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। चूँकि ये ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण होने के वजह से इनको बोलने का अधिकार था, अच्छा बोलते थे। फिर अन्ना हजारे के आंदोलन में भी कूद पड़े, केजरीवाल की पार्टी बनाने में भी कूद पड़े, और बाद में जब इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो केजरीवाल से ये अलग भी हो गए। कविता से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लाखों करोड़ों में। बोलते अच्छा हैं तो चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, सबसे इनके संबंध मधुर हैं। सभी लोग इनको हमेशा बुलाते रहते हैं, सभी मुख्यमंत्री इनको बुलाते हैं और इनको लगता है उन लोगों को कि इनको बुलाकर हम वोट बैंक साध सकते हैं। क्योंकि जाति से कुमार विश्वास ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हैं, सरनेम पंडित शर्मा नहीं लगाते, इनके परिवार में और लोग लगाते हैं, ये नहीं लगाते। लेकिन इन्होंने ये एक चर्चा में तब भी आए थे जब इन्होंने अंबेडकर के बारे में बोला था, संविधान के बारे में बोला था और बातें वो नेगेटिव बोली थी। और वो मीडिया में है, यूट्यूब में आप जाएंगे तो देखेंगे इन्होंने संविधान और अंबेडकर के बारे में और आरक्षण के बारे में इनकी राय क्या है। लेकिन वो छिप गई। छिप इसलिए गई क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया चूँकि ब्राह्मणवादी मीडिया है, तो उन्होंने इनको बुला के खूब इनको प्रमोट कराया, खूब प्रमोट किया इनको। जैसे नेहा सिंह कक्कर को प्रमोट कर, नेहा सिंह राठौर को प्रमोट करती है मीडिया। आपको याद होगा एक गाना आया था मनोज वाजपेयी का, बम्बई में काबा, और बम्बई में काबा के गाने को कॉपी कर लिया नेहा सिंह राठौर ने, और कॉपी करने के बाद यूपी में काबा गा दिया। उसके बाद उसी को सेम टोन में, सेम लिरिक्स में कॉपी कर लिया बम्बई में काबा का। आप सर्च करिएगा, देख लीजिएगा बम्बई में काबा कब रिलीज हुई थी और इसके गाने कब रिलीज हुए थे। इसने इसका कॉपी कर लिया और कॉपी कर लिया, नकल मार लिया। नकल मारने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने खूब इसको हाईलाइट किया। आप बताइए, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर इस नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू लेने लगे। इंटरव्यू लेने लगे किस लिए? सिर्फ जनरल की वजह से, सामान्य वर्ग के बिलोंग करने की वजह से, और ये उच्च पायदान पे लगातार आगे बढ़ती गई। कुमार विश्वास के साथ भी यही हुआ। सिर्फ एक कविता इन्होंने लाइफ में ऐसी गाई है जो जनमानस में छाप छोड़ती है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। उनके अलावा और कोई कविता आपकी जुबान पे नहीं होगी इनकी। हाँ, ये है कि ये बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, सभी मुख्यमंत्रियों के खास बने रहते हैं, सभी पार्टियों के खास बने रहते हैं, अच्छे वक्ता में आते हैं। हुआ क्या कि ये अपने वसुंधरा से, अपने आवास से बाहर निकलते हैं अलीगढ़ जाने के लिए, और अलीगढ़ जाने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाते हैं। भौकाल है ना इनका, और भौकाल है तो इन्होंने, भौकाल सिर्फ कांग्रेस में नहीं, भाजपा हर जगह है इनका, और भौकाल है, सिक्योरिटी मिली हुई है, मार्शल है। और आप तो जानते ही हैं, आप तो पीड़ित होंगे आप लोग भी, जब कोई मंत्री, विधायक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुरक्षा गार्ड हो, सरकारी सुरक्षा गार्ड हो, बाउंसर हो, उसके साथ पुलिस वाले हों, तो वो रोड पे ऐसा बिहेव करता है जैसे राजा साहब आ रहे हैं। पूरा रोड खाली करा दिया जाता है, सायरन के हुटर से पूरी रोड को खाली करा दिया जाता है। और बीच में कोई व्यक्ति घुस गया, चला गया या साइड नहीं दिया तो उसको ऐसा लोग घूरते हैं और ऐसा मारते हैं जैसे उसको लग जाए कि उसका रोड ये नहीं है, और रोड पे टैक्स नहीं देता है। कुमार विश्वास के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब अपने आवास से अलीगढ़ जाने के लिए निकले तो ये देखे क्या कि इनके काफिले में एक डॉक्टर पल्लव चल रहे थे, डॉक्टर पल्लव वाजपेयी, और पल्लव वाजपेयी अपनी कार से जा रहे थे। जब इनको साइड नहीं दिया, इसी पे इनको बुरा लग गया। भाई, हम हूटर लिए हैं, सायरन लिए हैं, सुरक्षा गार्ड लिए हैं, तुम साइड नहीं दोगे? छोटी सी कार लेके हमको साइड नहीं दोगे? अब उसके बाद इनके मार्शलों ने उसको खींच के पहले कोने में ले गए। वो वीडियो वायरल है, वीडियो देख लीजिएगा। कोने में ले गए, झाड़ियों में, झाड़ियों में ले जाके जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा वैमरा ना हो, वहाँ पे ले जाके बल भर कुटाई की।
डॉक्टर साहब ड्रेस जो पहने लग रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले थे, ओटी में जाने वाले थे। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल डॉक्टर साहब लोग जाते ही रहते हैं, उनका तो फिक्स रहता है कि इस हॉस्पिटल ऑपरेशन करेंगे फिर उस ऑपरेशन जाएंगे। अब ये लोग जा रहे थे, वो समझ नहीं पाए डॉक्टर कुमार विश्वास को। वो समझ रहे थे कि अपने अपने राम वाला कुमार विश्वास है। वो समझ रहे थे कि जो मंच पे बोलता है वही कुमार विश्वास है, जो बहुत ही सत्य की बात करता है, बहुत ही संविधान की बात करता है, उसी को समझ रहे थे। नहीं समझते हैं कि आज के ज़माने में हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं। एक वो रूप जो कैमरे के सामने होता है, दूसरा वो रूप जो अंदर से होता है। लेकिन हुआ क्या, उनके लोग लेके गए सुरक्षाकर्मी डॉक्टर साहब को खींच के, और ले जाने के बाद पूरा नाक को फुला दिए, मुंह फुला दिए इनका मार के, खून बने लगा। सिक्योरिटी गार्ड मार रहे थे, इधर कुमार विश्वास कवि साहब अपनी गाड़ी में बैठ के आनंद ले रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे अब कैसे झूठ बोलना है कैमरे पे जाके। अब जो ये मारपीट के आगे बढ़े, बाद में इनको पता चला कि वो डॉक्टर है, कहीं इधर उधर ना चला जाए, छोटा गरीब आदमी नहीं है। बस इन्होंने फटाफट ट्वीट कर दिया और ट्वीट में लिखा कि हमारे सुरक्षाकर्मी के बीच में एक कार आ गई और उस कार को हमारे सुरक्षाकर्मियों पे उसने हाथापाई की। सिर्फ हमारे सुरक्षाकर्मियों पे नहीं किया बल्कि पुलिस वालों पे भी हाथापाई की। उसके बाद अपना पक्ष मजबूत कर लिया। किस कारण से गुस्सा था, कोई हमारे ऊपर हमला तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पुलिस जांच करने बैठ गई। पुलिस ने बाकायदा बाइट दिया कि नहीं भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ था, जो कार चालक था उसने कुछ नहीं किया था। फिर कार चालक ने कहा कि भाई मेरा FIR लिख दो, हम ही को देखो मारे पीटे हैं। उसके चेहरे से दिख रहा है कि वो मार खाया है, लेकिन क्या मजाल कि कुमार विश्वास साहब माफ़ी भी मांग लें। कुमार विश्वास साहब ये तो कह रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि ये व्यक्ति घुसा था, इसने हमारे लोगों के ऊपर हाथ उठाया था, हमारे मैनेजर को धक्का दिया था, 2 तमाचे भी मार दिए। ऐसा मनगढ़ंत बातें कहने वाला व्यक्ति जब मंच पे जाके अपने अपने राम का प्रवचन करता हो और भगवान राम के सद्गुणों की बात करता हो तो इसे व्यक्ति के मुंह पे शोभा नहीं देती। लोग इससे भारत के कवि बोलते हैं, राष्ट्र कवि बोलते हैं, और ये नहीं सोचते कि एक कविता सिर्फ फेमस है। एक कविता फेमस वाले व्यक्ति को आप राष्ट्र कवि, कविवर, महाराज, पता नहीं क्या क्या फलाना ढकाना सब बताते रहते हैं। ये सब मीडिया की उपज लोग हैं, ये मीडिया ने इनको हाईलाइट कर रखा है। नहीं तो वास्तव में ऐसे लोग और ऐसे सुरक्षाकर्मी के साथ चलने वाले लोग आम जनमानस को कुछ नहीं समझते हैं। धन्यवाद।